अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। पंजाब हुकूमत ने 1 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से एक कर्ब से गुजर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 200 यूनिट बिजली पर वज़ीर आज़म का दिया जाने वाला रिलीफ अच्छा इकदाम है। फैज़ हमीद से राब्तों का मामला, साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम को हिरासत में ले लिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक IG को बुध और जुमेरात की दरमियानी शब हिरासत में लिया गया। जेल ज़राए का मजीद कहना था कि मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग को लाहौर के इलाके शादमान में सरकारी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया गया था। सामारू के वकला की जानिब से 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन जोशो जज्बे से मनाया गया और केक भी काटा गया था। इस मौका पर सिविल कोर्ट जज सज्जाद हुसैन चांडियो और वकला ज़ैनुल आबिदीन कायम खानी एडवोकेट और दीगर शामिल थे। उमरकोट में कोच और मोटरसाइकिल में खतरनाक तसादुम हुआ। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर अराई इत्तेहाद आसिफ शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों की टांगों में फ्रैक्चर आया है। इस मौका पर उमरकोट की जियाला फोर्स के आला क़यादत ने अफसोस का इजहार करते हुए हादसे की मुकम्मल कार्रवाई का मुतालिबा किया है। घोटकी में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जा बहक हो गया। वरसा ने बताया कि मगवी शहर से अपने घर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर में चन्ना बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। नवाब चन्ना ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की। नवाब चन्ना का कहना था कि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मुल्जिमान को आज़ाद कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्जिमान ने मुझ पर दोबारा हमला किया। मैं DIG सखर SSP घोटकी समीर नूर से तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी की अपील करता हूँ। टंडोला यार में अदालत ने मंशियात फरोख्त करने का जुर्म साबित होने पर 2 मुल्जिमान को 2 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 1 साल कबल थाना दासोड़ी पुलिस ने दोनों मुजरिमान से सफीना मंशियात के 735 पैकेट बरामद करके मुकदमा दर्ज किया था। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया और तमाम महकमों को किसी भी नागहानी सूरत हाल में हिफाजती इकदामात की हिदायत जारी कर दी। खारू शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नौजवान को मोटर से करंट लगने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। खैरपुर में अमनो अमान की सूरत हाल मजीद ख़राब होने लगी। डाकू एक और शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिम आसानी से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा है। ज़िला भर में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर शहरियों ने IG सिंध से अमनो अमान की बहाली का मुतालिबा किया है। नौशेरो फिरोज में लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके नामालूम चोरों ने सेप्को सब डिवीजन कंडियारू के दफ्तर के ताले तोड़कर इसमें मौजूद कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर्स की क्वाइल्स, PVC की तारें, मीटर और दीगर सामान चोरी कर लिया। SDO सेप्को थाना को चोरी की इतला मिली तो पुलिस ने फौरी तफ्तीश शुरू कर दी। कश्मोर गुड्डो थर्मल पावर प्लांट में होने वाली करप्शन पर जब सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई तो सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमा दर्ज होने लगे। मज़ीद तफसील बताएंगे मलिक हैदर अली। जी हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्मोर शहर में हक और सच की बात करने वाले सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस वक्त कश्मोर के जो सहाफ़ी हैं गुड्डू शहर में सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है और क्या मुतालबे हैं। ये जो गुड्डू पावर प्लांट है पाकिस्तान का दिल है। इसकी रहायशी कॉलोनी में जो क्वार्टर डिसमेंटल किए गए थे या गंद कचरे के हवाले से हमने जो न्यूज़ चलाई थी, उस पर तैश में आकर जो यहाँ के CEO हैं और एक्सीएन सिविल है और जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से हमारे ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में झूठी एक पिटीशन दाखिल कराई है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आपको ये वाज़े मैं बता दूँ कि इस वापडा रहायशी कॉलोनी पावर प्लांट के अंदर ही मुलाजिम था स्टोर कीपर तनवीर अहमद, उसको वहाँ स्टोर के अंदर ही कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा इसी जो हमें धमकियाँ दे रहा है सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके ऊपर ही चल रहा है।
तो लिहाजा हम आला हुकाम से यही मुतालबा करते हैं कि जो हमारे ऊपर झूठी पिटीशन दाखिल की गई वो ख़त्म कराई जाए और जो हमें जो है हिरासा कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी जो है कार्रवाई की जाए। रैली जो निकाली है वो यहाँ के जो सियासी समाजी रहनुमा हैं और PFUJ की तरफ से निकाली गई है और जो है ना सहाफ़ियों को हिरासा करना कोई नई बात नहीं है। हम इस एहतजाज के ज़रिए आला जो है ना हुकाम को आगाह करना चाहते हैं कि क्वार्टरों को डिसमेंटल ना किया जाए, यहाँ पर जो इनको चलाकर मुलाजमन को दिया जाए तो उस पर जो है हायर अथॉरिटी हमारे ऊपर जो है ना जो वाडा की गुड्डू की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और उसके अलावा दूसरे जो इनके अमला है उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना शुरू करवा दिए हैं। हम आला हुकाम से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उसके साथ साथ जो मिनिस्टर वाटर एंड पावर है उनसे मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर नोटिस लेकर इंक्वायरी कराई जाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम इस जो अमल है ये बहुत गलत अमल है, हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। सहाफ़ी वो हैं जो आपके आवाज़ हैं, आपके ऐवानों में आवाज़ पहुंचाते हैं, हक़ सच की बात करते हैं। वो आपसे आपके करप्शन के पीछे कुछ लिखेंगे, कुछ बात करेंगे, खबरें चलाएंगे तो आप उसको धमकियां देंगे, तो ये अमल तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सहाफ़ियों के साथ हैं, हम मुतालबा करते हैं वक्त हुकूमत से खुदारा सहाफ़ियों से इंसाफ किया जाए। इन्होंने अपने जेबों का सोचना है। मैं सहाफ़ियों को, इन दोस्तों को भरपूर एतमाद दिलाना चाहता हूँ, जब तक हम जिंदा हैं ये एहतजाज जारी रहेगा, तब तक इनको सज़ा न दिलवाएं। ये करप्ट माफिया जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं होगा, हम आप सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ उठाइए तो इन लोगों के ऊपर FIR वगैरह हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अगर ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो इसके ऊपर FIR होती है, जब ये लोग आवाज़ नहीं उठाते तो फिर हर कोई खुश होता है। यहीं पे वो मुकदमा लड़े, यहीं से वो मुकदमा जीत जाए। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि भाई मेहरबानी करके जो पिटीशन दाखिल हुई है, FIR हुई है, वो जल्द से जल्द मेहरबानी करके उसके ख़त्म किया जाए। हम मौजूदा हुकूमत से अपील करते हैं इन वाक़े की शफा इंक्वायरी की जाए, जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सहाफ़ी के साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो हमारा ये धरना है कश्मीर से लेकर कराची तक धरना जारी रहेगा। जैसे कि आपने सहाफ़ी और सियासी समाजी शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि सहाफ़ियों के ऊपर जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, हुकूमत को चाहिए कि इंक्वायरी करा के जो हकीकत है उसको ज़ाहिर किया जाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी। उस्मानवाला में चोरी की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गई। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरियों को माल और जर से महरूम कर दिया और मुजामत पर शहरी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरे शहरी से डाकू नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए और दूसरी जानिब चोर गवर्नमेंट स्कूल बाग अली वाला की खिड़कियां तोड़कर कीमती साजो सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। शकरगढ़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 35 साला नौजवान खेतों में चारा लेने गया और बरसाती नाले में डूब गया। मुकामी लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। गोताखोर ने नौजवान की लाश निकाल ली। रेस्क्यू के मुताबिक किसान नाला अबूर करते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया था। और मंडी उस्मानवाला में शरीयत पीर तरीक़त साहबजादा पीर मुश्ताक हुसैन चिश्ती अलवी दार फ़ानी से रुखसत हो गए। साहबजादा मुश्ताक हुसैन हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा असर के बाद किम स्कूल में अदा कर दी गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर HR ज़मीर हुसैन, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से हिदायत जारी की गई कि सारिफीन के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। चूनिया में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी है। बदनामे ज़माना मंशियात फरोश से 1725 ग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया। SHO आबिद महमूद ने कहा, तमाम मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इतला देकर इस जहाद में महकमा पुलिस का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खां के अहकामात की रोशनी में फ़ैरोज़पुर रोड पर ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती और सफाई सुथराई के लिए PHA विंग घास और पौधों की कटाई कर रहा है। थाना मुस्तफ़ाबाद में तैनात ईगल स्क्वाड के 5 मुलाजमीन ड्रोन के जरिए मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस पाए गए।
थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने 5 पुलिस एहलकारों समेत 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। SHO और उनकी टीम ने इत्तला मिलते ही बरवक्त कार्रवाई और भारी तादाद में मंशियात अपने कब्जे में लेकर 8 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मानावाला DPO बिलाल जफर शेख की बाद अज़ नमाज जुम्मा मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुना। खुली कचहरी से खिताब करते हुए बिलाल जफर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवामुन नास और पुलिस के दरमियान राब्ते और ताउन को मुस्तहकम करता है। शहरियों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को थाना जात और दीगर पुलिस मराकज़ में जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। स्पेशल TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।